बहुत सारी महिलाएं इस कंफ्यूजन में रहती है कि अगर हमारे शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है तो हमें किस तरीके का डिस्चार्ज महसूस होता है और कब से कब तक होता है, पीरियड के कितने दिन बाद होता है, पीरियड के कितने दिन पहले होता है। वहीं पर बहुत सारी महिलाएं ये भी क्वेरीज करती है कि मैम हमें तो पूरे महीने डिस्चार्ज होता है, क्या पूरे महीने डिस्चार्ज होना नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल। अगर पूरे महीने डिस्चार्ज होता है तो इसका क्या कारण है, ऐसे में हम प्रेग्नेंट कैसे बने, और अगर ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज है या फिर किसी और वजह से होने वाला डिस्चार्ज है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैलेंडर मेथड के थ्रू बताऊंगी कि अगर ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज होता है तो वो किन दिनों में होता है, कौन सा वो पर्टिकुलर समय होता है जब आपको ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज नजर आएगा। तो आज के इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप करे शुरू से लास्ट तक देखिए, तो आप लोगों को ओव्यूलेशन के डिस्चार्ज के बारे में बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में शायद आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ओव्यूलेशन क्या होता है और ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज होना एक फीमेल बॉडी में क्यों जरूरी है। तो आप सबसे पहले ओव्यूलेशन को समझिए। देखिए, ओव्यूलेशन का मतलब होता है निषेचन की प्रक्रिया। जब एक महिला गर्भधारण के लिए तैयारी कर रही होती है तो उसके शरीर में निषेचन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। निषेचन को अगर हम हिंदी भाषा में बहुत ही अच्छे से यहाँ समझे तो मान लीजिए कि आपके पार्टनर के शुक्राणु आपके अंडाणुओं से आपस में मिलते हैं, ठीक है। अंडा स्पर्म से जब मिलता है तो इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को ही हिंदी में बोलते हैं हम निषेचन, ठीक है। तो ये निषेचन की प्रक्रिया अगर आपके शरीर में होगी तभी सफलतापूर्वक गर्भ आरोपण होगा, है ना। तो अब इसी सफलतापूर्वक गर्भ आरोपण के लिए आपके शरीर में डिस्चार्ज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिस्चार्ज का होना अपने आप में ये बहुत ही बड़ा गुड साइन होता है कि फीमेल बॉडी पूरी तरीके से रेडी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अगर आपकी जो पीरियड की लेंथ है वो यानी कि 28 से 31 दिन की है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से दिनों में आपका ओव्यूलेशन होगा, निषेचन होगा। तो देखिए, मान के चलते हैं हम कि आपके जो पीरियड है वो 1 को आए, 5 को आपके पीरियड ओवर हो गए, ठीक है। यानी कि 5 को आपने हेयर वॉश कर लिया, पीरियड से आप फ्री हो गए, जो ब्लीडिंग है वो पूरी कंप्लीट तरीके से बंद हो गई, है ना। तो अब आपको यहाँ से यानी 6th डे से अब आपकी बॉडी पर आपको ध्यान देना शुरू कर देना है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया एग्जैक्ट कब शुरू होने वाली है। तो देखिए, 7th डे पर आपने मॉनिटर किया अपनी बॉडी को, लेकिन आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्चार्ज फील नहीं हुआ। हल्का सा होता है, पीरियड जब ओवर हो जाते हैं तो हल्का सा आपको गीलापन सा महसूस हो सकता है अपने निचले अंगों में, ठीक है। फिर आपने 7th पे मॉनिटर किया लेकिन कुछ भी महसूस नहीं हुआ। 8th 9th 10th 11th ये यानी कि 4 से 5 दिन आपके यूं ही निकल गए। इन दिनों में आपको हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज महसूस हुआ, जो कि ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ से अपनी बॉडी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि 12 13 15, ठीक है, 14 15। तो अब आपको यहाँ पर हल्का सा डिस्चार्ज महसूस होगा जो कि पानी कलर का होगा। कई महिलाओं को पानी कलर का होता है, कई महिलाओं को स्ट्रेचेबल होता है। अगर फिंगर पर ऐसे टच करते हैं ना, स्ट्रेच नुमा एक आकृति बनती है। मुझे इंस्टा पर काफी सारी फीमेल्स फोटो भी शेयर करती है मेरे साथ कि मैम ये इस तरीके का डिस्चार्ज हमें हुआ है, तो क्या ये ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज है। मैं ये एक पिक लगा दूंगी जो कि मेरी एक फॉलोवर ने मुझे सेंड करी थी, आप देख लीजिए। उनको ओव्यूलेशन हो रहा था, तो ओव्यूलेशन होते समय इस तरीके का डिस्चार्ज होता है, ठीक है।
तो यानी कि पीरियड ओवर होने के ऑलमोस्ट 11 से 12 दिन बाद आपको काफी तेजी से हल्का हल्का सा डिस्चार्ज पहले शुरू होगा, और जब बिल्कुल एग्जैक्ट ओव्यूलेशन का डे आएगा, यानी कि 14वें दिन पर आपका अगर ओव्यूलेशन होता है, तो यहाँ से लेकर ये जो 3 दिन है काफी हाईली फर्टाइल डेज है, यानी कि इन दिनों में ओव्यूलेशन होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो इन दिनों आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है इंटीमेट होने की। और रही बात, अगर मान लीजिए कि आपके जो पीरियड है वो 28 दिन में नहीं आते हैं, है ना, मान लीजिए कि आपके जो पीरियड है वो 29, 30, 31 दिन में आते हैं, यानी कि इन दिनों पर अगर आपके पीरियड आते हैं, तो अब आपको यहाँ पर जो आपके ओव्यूलेशन के डे है उनको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है ना, क्योंकि जिस तरीके से आपके जो पीरियड है वो 2 से 3 दिन लेट हो जाते हैं या फिर 2 से 3 दिन पहले हो जाते हैं, तो उस तरीके से जो ओव्यूलेशन है वो भी 2 से 3 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो आपको इन दिनों में भी इंटीमेट होना है, ऐसा नहीं कि आपने इन दिनों पर ट्राई किया और इन दिनों को आपने छोड़ दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। मान के चलिए कि आपने यानी कि 10th डे से अगर आप इंटीमेट होना शुरू करते हो, तो आपको यानी कि 20 डेज यानी कि ये बीच के जो 10 दिन है, इन दिनों में आपको ट्राई करना ही करना है, ओव्यूलेशन के डिस्चार्ज को भी मॉनिटर करना है। और अब बात करते हैं कि जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, जो कि ओव्यूलेशन का नहीं होता है, वो आपको कब से कब तक महसूस होगा, ताकि आप इस बात को क्लियर कर पाओ कि ये ओव्यूलेशन का है या फिर नहीं है। क्योंकि काफी सारी महिलाएं मुझसे सवाल करती है कि मैम हमें तो पूरे महीने डिस्चार्ज होता है, ऐसे में हम ओव्यूलेशन के डिस्चार्ज को कैसे पहचाने। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज आपको इन दिनों में होता है, जो कि बहुत ही बड़ा साइन होता है कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं हो रही है और आप माँ बनने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। वहीं पर अगर आपको यानी कि पीरियड ओवर होने के 4 से 5 दिन बाद तक, यानी कि आपका पीरियड इन दिनों में ओवर हो गया और इन दिनों से लगातार अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि ऐसा कोई एक दिन भी नहीं जाता है जिस दिन आपको डिस्चार्ज महसूस नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं ल्यूकेरिया की समस्या को शो करता है। यानी कि अगर आपको पूरे महीने के 30 दिन अगर आपको डिस्चार्ज होता है, तो ये कहीं ना कहीं सफेद पानी की शिकायत की वजह से होता है, जिसको कि हम ल्यूकेरिया बोलते हैं। और इस कंडीशन में प्रेगनेंसी कंसीव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर आपको पूरे महीने अगर डिस्चार्ज होता है तो ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं भी बाधित होती है आपके शरीर में, और जब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया अगर बाधित होंगी तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपको भी पूरे महीने डिस्चार्ज महसूस होता है, तो अगर आप किसी भी तरीके की होम रेमेडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी की जो तासीर है वो गर्म है या ठंडी है, या फिर यानी कि हम कहते हैं ना वात पित्त कफ दोष, यानी कि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी की प्रॉपर्टीज कौन सी है, तो आपको ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से आपको जरूर मिलना है, ताकि डॉक्टर आपको कुछ जरूरी ट्रीटमेंट दे सके। और अगर आप होम रेमेडी का यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हो कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो नेचुरली ठीक हो जाए, जो ल्यूकेरिया है वो नेचुरली ठीक हो जाए, तो आप यहाँ पर 2 से 3 होम रेमेडी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, आपको अंजीर और बादाम को नियमित रूप से खाना है। खट्टे फलों को आपको यहाँ शामिल करना है, जैसे कि संतरा हो गया, मौसम्बी, नींबू आपको इन फलों को खाना है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, जो कि आपकी ल्यूकेरिया की समस्या को दूर करने में काफी हद तक मदद कर सकता है। वहीं पर आप अजवाइन ड्रिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन गर्म तासीर की होती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपकी बॉडी को इंटरनली भी हील करेंगी। और आपको अजवाइन के पानी का भी इस्तेमाल करना है। जब आप वॉशरूम वगैरह जाते होंगे तो उस वक्त आप क्लीनिंग के लिए अजवाइन
के पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो अजवाइन को आपको पानी में अच्छे से बॉईल कर लेना है। 4 से 5 लीटर पानी में आपको कम से कम 50 ग्राम आपको अजवाइन को बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद में इसको छान कर एक कंटेनर में रख लेना, साफ सुथरे कंटेनर में। और जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाओगे या फिर स्टूल पास करने के लिए जाओगे तो उस वक्त इस पानी से आपको क्लीनिंग करना है, ज्यादा से ज्यादा हाइजीन को मेंटेन करना है। वहीं पर आप अजवाइन की धुनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अजवाइन की धुनी भी कई बार व्हाइट पानी जो आता है ना उसमें कई ऐसे बेड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको संक्रमण की ओर बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं संक्रमण को दूर करने के लिए अजवाइन की धुनी बहुत ही बेस्ट होती है। तो इस तरीके से आई रियली होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी चीजें समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको ओव्यूलेशन होगा तो उसका डिस्चार्ज कब होगा, अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उसका डिस्चार्ज कब होगा, यानी कि ल्यूकेरिया होने पर आपको कब से कब तक डिस्चार्ज बना रह सकता है। अगर आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को दिल से थोड़ी सी भी पसंद आई होंगी ना, थोड़ी सी भी, तो इस वीडियो को अपनी उन प्यारी प्यारी बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो आप ही के जैसी बेबी प्लानिंग कर रही है और किसी कारणवश वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।